वेलकम, कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करेंगे ज़रा कॉइन के बारे में कि किसी भी कॉइन के फंडामेंटल्स को कैसे देखा जाता है। और मैं शुरू करता हूँ आज स्ट्रेट अवे कार्डानो से। अगर आप कॉइन मार्केट कैप की वेबसाइट पे आएंगे तो स्ट्रेट अवे आपको कुछ ऐसा प्रीफेस नज़र आएगा। अच्छा, ये जो मैं आज करने जा रहा हूँ ये काम आप हर कॉइन पे कर सकते हैं, बल्कि आपको करना भी चाहिए अगर आप एक अच्छी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। क्योंकि जब आप किसी कॉइन पे पैसे लगा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि उसका फ़ायदा क्या है और वो जो प्रोजेक्ट है क्या वो इतना वैलिड है कि उसमें पैसे लगाएं। मीनवाइल अगर आपने हमारा डिस्कॉर्ड ज्वाइन नहीं किया तो ज़रूर ज्वाइन करें, ताकि आपको टाइमली अपडेट्स उसकी हर चीज़ की क्रिप्टो के बारे में मिलती रहे। ठीक है, और अगर हमने पेड ग्रुप ज्वाइन करना हमारा, तो सिर्फ और सिर्फ ये जो ज्वाइन पेड ग्रुप का ऑप्शन है इसमें जाके आप कोई ना कोई मैसेज करें तो आपको इसका जवाब मिल जाएगा। अच्छा, स्ट्रेट अवे हम चलते हैं कॉइन मार्केट कैप की वेबसाइट पे, और यहाँ पे आके आपने किसी भी कॉइन को देखना है तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अच्छा, एक तरीके से आप समझें कि ये जो है इंसाइक्लोपीडिया है क्रिप्टो का। मैं आज बात करूँगा कार्डानो पे, तो ये मैं कार्डानो को क्लिक करता हूँ। ठीक है, अब ये कार्डानो की सारी हिस्ट्री जो है वो आपको इधर दिख जाएगी। अब आपने देखना है, वैसे तो ये और भी बहुत सी चीज़ें आपको देखनी होती है। आज हम इसकी डिटेल वेबसाइट को चेक करेंगे। आप देखें इसका मार्केट कैप इस वक्त चल रहा है $22 बिलियन का। ठीक है, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि इसकी मैक्सिमम सप्लाई गिवन है 45 बिलियन कार्डानोस। इसका मतलब अगर कुछ ऐसे कॉइन्स होते हैं जिनकी मैक्सिमम सप्लाई नहीं होती या इन्फिनिटी होती है, तो उसका मतलब ये होता है कि वो कभी भी सप्लाई को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो वो मैनिपुलेट हो जाता है आसानी से। इसकी सप्लाई जितनी है वो आपको नज़र आएगा कि वो मेंशन है, और सर्कुलेटिंग सप्लाई भी इसकी काफ़ी हद तक उसके बराबर है। वैसे $10 बिलियन कार्डानो कम है, लेकिन फिर भी सर्कुलेटिंग सप्लाई भी अच्छी है इसकी। बाकी वेबसाइट और वाइट पेपर आपको यहाँ से मिल जाएंगे इसके। हम स्टार्ट करते हैं वेबसाइट से। वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो ये एक इसके वेबसाइट का पूरा एड्रेस है। तो बेहतर है कि आप कॉइन मार्केट कैप में जाके ही वेबसाइट पे जाएं, बजाय उसके आप गूगल वगैरह पे इधर से सर्च मत करें। ठीक है, ये आपको मोस्ट ऑथेंटिक मिल जाती है। अब आप देखें तो कार्डानो जो है ये एक ब्लॉकचेन का प्लेटफॉर्म है। ठीक है, और प्रूफ ऑफ स्टेक ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है ये। मैंने हमेशा से आपको कहा है कि अगर आप आईसीओ पे भी, जैसे आईसीओ की वेबसाइट पे भी आप जाते हैं और यहाँ भी आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो मैं आपको हमेशा ये रिकमेंड करता हूँ कि आप ब्लॉकचेन के प्रोजेक्ट्स पे इन्वेस्टमेंट किया करें। ठीक है, तो ये एक ब्लॉकचेन का प्लेटफॉर्म है पूरा, और इसके ऊपर आप अगर गौर से इसको देखें तो ये प्रूफ ऑफ स्टेक है। और प्रूफ ऑफ स्टेक वाले जो प्रोजेक्ट्स है, अगर हम उसमें जाएँ ना, तो ये सारी लिस्ट उन प्रोजेक्ट्स की है जो प्रूफ ऑफ स्टेक है। अब आप देखें इसमें कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आपको नजर आएंगे। बीएनबी है, टॉन, एवलांच, पोल्का डॉट, ये सब नाम आपने सुने होंगे। तो इसका मतलब प्रूफ ऑफ स्टेक का प्रोजेक्ट जो है उसमें टॉप 3 पे कार्डानो का नाम है। ठीक है, तो ये बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम इसको देखें और थोड़ा सा इसको डिस्कस करें, तो इधर ये ऊपर जो सारे ऑप्शंस आ रहे हैं ना, इन चीज़ों पे जाके आप इसको चेक कर सकते हैं। अगर मैं इधर आऊँ कि व्हाट इज़ एडीए, एडीए जो है हमें पता होना चाहिए कि नाम तो इसका कार्डानो है, लेकिन एडीए इसका सिंबल है। अगर आप जैसे जाते ना ट्रेडिंग व्यू पे, तो यहाँ जाके आप कार्डानो भी लिख सकते हैं। जैसे आपने लिखा कार्डानो, तो देखें कार्डानो नहीं आ रहा, ऊपर एडी आ रहा है और आगे कार्डानो लिखा हुआ है। तो ये इसका सिंबल है जिससे इसको रेफ़र करते हैं। ठीक है, अब आते हैं दोबारा इधर। लेकिन ये कार्डानो को CAR दे सकते थे नाम, एडीए नाम क्यों दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब आप यहाँ पे पढ़ेंगे ना, आपको समझ आएगा कि 19th सेंचुरी की एक मैथमेटिशियन थी, जो इसको हम फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर भी कहा जाता है, वो थी जिसका नाम था एडीए। ठीक है, यानी कि पता नहीं इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, खैर, लेकिन ये उसका नाम था। तो उसके रेफर से जो है इसका नाम कार्डानो का वो सिंबल इसको दिया गया है, एडीए। ठीक है, तो ये एक वजह है इसकी। इसके बाद आप आ जाएं यूज़ केस पे। बाकी और भी चीज़ें आपके काम की हैं, आप देख सकते हैं, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा जो प्रेफर करता हूँ वो यूज़ केस को करता हूँ कि आखिर ये कॉइन का यूज़ केस क्या है, ये क्या कोई यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, किस काम आ रहा है, क्यों हम इस पर इन्वेस्टमेंट करें। तो यूज़ केस बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका यूज़ केस भी बहुत ज़बरदस्त है। अब देखते हैं कैसे। ये एक मुझे अच्छी बात लगी इसमें कि यूज़ केस में उन्होंने मेंशन किया हुआ कि किस किस जगह पे इसका जो यूज़ केस है आप उसको देख सकते हैं। मतलब एजुकेशन में इसका यूज़ है। अब आप हैरान हो जाएंगे देख के कैसे। अब इसमें इन्होंने एक पूरी एग्जाम्पल से भी समझाया हो आपको कि सबसे पहले आपके कुछ एकेडमिक सर्टिफिकेशंस होती हैं। मिसाल के तौर पे आपने कहीं से 10 क्लासें पढ़ ली, 12 क्लासें पढ़ ली, या 16 क्लासें आपने कोई यूनिवर्सिटी में कुछ ग्रेजुएशन कर ली, तो आपको एक सर्टिफिकेट या डिग्री मिलती है। अब इसमें आगे बताया हुआ है कि अगर तो आपकी कोई डिग्री या आपके वो सर्टिफिकेशंस गुम हो जाए, फिर उसको दोबारा इशू कराने का जो तरीक़ेकार है, प्रोसेस है, वो बहुत बड़ा होता है। और कभी कभार ऐसा होता है कि आप घूमते रह जाते हैं और टाइम पे आपको वो चीज़ नहीं मिलती। ठीक है, जिसके बाद अच्छा दूसरी चीज़ उन्होंने बताई कि अक्सर ऐसा हो जाता है कि आप जैसे फ़ोटोकॉपी करवाने जाते हैं
तो वो चीज़ें आपकी चोरी भी हो सकती हैं, यानी कि वो टेम्पर्ड हो सकती हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और बाकी अगर आप डिटेल में जाएँ तो आपको पता है कि फ़ोटोकॉपी की वजह से आपके डॉक्यूमेंट्स किस तरीके से उसमें फ्रॉड भी हो सकता है। इसमें ये इसका एक हल बताते हैं और कहते हैं क्योंकि ये प्रूफ ऑफ स्टेक है, तो कार्डानो के ऊपर आप जो है क्या कर सकते हैं, अपनी जो सर्टिफिकेट्स हैं, अपनी जो डिग्रीज़ हैं, उसको आप ब्लॉकचेन पे सेव कर सकते हैं। उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि कोई भी ये चाहता है कि अगर आपके वो सर्टिफिकेट्स देखना चाहता है तो आप उसको एक वो क्यूआर कोड दे देंगे, या आप उसको कोई लिंक हो जो आपके पास अवेलेबल होगा वो आप उसको दे देंगे, और वो लिंक की मदद से वो देख लेगा आपके पूरे के पूरे सर्टिफिकेट्स। अब ना वो सर्टिफिकेट का स्क्रीनशॉट ले पाएगा, ना प्रिंट करवा पाएगा। ये है इंपॉर्टेंस ब्लॉकचेन की, जिससे आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो सेफ रहेंगे, अगला बंदा देख सकता है बट वो कोई चोरी नहीं कर सकता। तो एजुकेशन में इतना ज़बरदस्त पर्पस है, और मेरे हिसाब से कि इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और ये जो एक उन्होंने बड़ा अच्छा क्राइटेरिया बताया ना, अक्सर लोगों को जॉब्स में मसला होता है कि भाई फ़ोटोकॉपी कराते रहें, फाइलें ख़त्म नहीं होकर दे रही हैं, ठीक है, हज़ारों रुपये फ़ोटोकॉपी में लग गए। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, और इसमें खैर आपका सिक्योरिटी भी बहुत अच्छी है। दूसरा है डिजिटल आइडेंटिटी मैनेजमेंट के लिए यूज़ होता है, ठीक है। हमें पता है कि हमारे जो आइडेंटिटी सिस्टम्स हैं उसमें बहुत से फ्रॉड हो जाते हैं, उसमें बहुत से प्रॉब्लम्स हो जाती हैं हमारी। ख़ास तौर पे अगर आपने कोई अपने जैसे पर्सनल डाटा आपका है, और ये एज बिल्कुल ही वैसे आप समझ लें कि फ़ोटोकॉपी वाले के पास गए, अपना शनाख्ती कार्ड CNIC जो आपका होता है, या जो भी आपका ID कार्ड होता है, आपने उसका प्रिंट करवाया तो वो उसके प्रिंट को मिसयूज़ कर सकता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आपका पूरी ID जो है वो ब्लॉकचेन में बनेगी, और वेरिफिकेशन का अगर कोई भी प्रोसेस है वो डायरेक्टली ब्लॉकचेन से हो जाएगा, ठीक है। फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है फाइनेंस के लिए, कि आपने देखा है कि आइडेंटिटी वेरिफिकेशन जो होती है, ये किसी भी जो भी न्यू क्लाइंट आपके पास आ जाता है ना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। और बल्कि आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का आपको पता होगा, क्रिप्टो के अंदर जब आप लोग आए तो बाइनेंस, KuCoin, इन सब पे जब आपने अकाउंट बनाए तो उन्होंने आपकी ID वेरीफाई की थी, ठीक है। अब कितना मसला हुआ होगा आपको, पहले फेस का आप पूरी वीडियो बनाएं, फिर अपने पासपोर्ट हैं या अपना ID कार्ड की तस्वीरें दें। तो उन सब से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कार्डानो। आप कि जो भी थर्ड पार्टी है उसको आप अपना वो लिंक प्रोवाइड करें, वो आपके डायरेक्टली ब्लॉकचेन पे जाके डॉक्यूमेंट्स असेस कर लें, ठीक है। और उस असेस में वो फ्रॉड भी नहीं कर सकता, ठीक है। फिर इसके मज़ीद लिखे हुए जैसे कि गवर्नमेंट के लिए बहुत अच्छा इसका यूज़ केस है, ठीक है। गवर्नमेंट के लिए तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही ज़बरदस्त है, गवर्नमेंट की कुछ यूज़ भी कर रही हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना वो ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं, और वो मिसयूज़ और टेम्पर्ड होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो वो जो है वो सारे के सारे सेव हो जाते हैं अगर आप ये कार्डानो ब्लॉकचेन को यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर उसी के साथ आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बच जाती है, आपकी एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाती है, फिर आपका ट्रस्ट बढ़ जाता है, ठीक है। अक्सर आपने देखा होगा ऐसे डिपार्टमेंट्स होते हैं जहाँ पे बहुत सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होती है गवर्नमेंट की, वो उसके लिए सिक्योरिटी के लिए अलग से लोगों को हायर किया होता है उन्होंने, तो वो सब आपका खर्चा बच सकता है। फिर डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में तो खैर इसका इंपॉर्टेंस है ही, वो तो आपको पता है। अगली चीज़ देखते हैं पेमेंट मेथड्स। पेमेंट मेथड्स में भी कोई इतनी स्पेशल चीज़ नहीं है, क्योंकि मतलब जो ना समझ आए, वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट है पेमेंट मेथड्स के लिए, क्योंकि कार्डानो की मदद से जो है ना पेमेंट्स जो है बहुत फास्ट हो जाती हैं, और उसके जो कॉस्ट आती है वो बहुत कम आती है। अक्सर लोगों को प्रॉब्लम होती है कि हम इंटरनेशनल पेमेंट्स करते हैं तो उसकी कॉस्ट बहुत हाई होती है, इसमें ऐसा नहीं है। आपकी पेमेंट सिक्योर होती है, आपकी कॉस्ट बहुत कम होती है, और बहुत ही क्विक होती है, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर जो एक कहते हैं ना थर्ड पार्टी या जो इंटरमीडियरी होता है, जो बीच का एजेंट होता है, वो रिमूव हो जाता है, और ट्रांजैक्शन फ़ीस काफ़ी कम है इसके अंदर, सेटलमेंट टाइम कम है, और सबसे इंपॉर्टेंट ये P2P ट्रांसफ़र है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आप एग्रीकल्चर में देखें, फिर आप रिटेल में देखें, आप सप्लाई चेन मैनेजमेंट में देखें, बहुत सारे यूज़ केसेस हैं जो आप सारे के सारे यहाँ पे जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो इससे आपको पता चलेगा कि अच्छा, ये तो इतना ज़बरदस्त ब्लॉकचेन का प्रोजेक्ट है, ये तो वाकई में हमें यूज़ करना चाहिए, और इसको अगर हम यूज़ करते हैं तो इसमें सबका ही फ़ायदा है। तो क्यों ना हम ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करें जिसका यूज़ केस बहुत अच्छा है, और ये हमें नज़र आ रहा है ये प्रोजेक्ट बंद नहीं होगा, बल्कि आने वाले फ्यूचर में आप देखेंगे कि इसका तो बहुत ज़बरदस्त यूज़ केस है, तो ये बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड होगी। तो क्यों ना ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट की जाए, तो ये सेंस भी बनाता है, ठीक है। और इसी के साथ जब आप इसके कुछ और चीज़ें देखेंगे ना, तो आपको नज़र आएगा कि इसका तो मार्केट कैप भी बहुत अच्छा है। फिर कॉइन मार्केट कैप पे आप जाएँ तो आपको नज़र आएगा तो टॉप में आता है, यानी कि 9वें नंबर पे। बाकी इसमें से अगर आप ये स्टेबल कॉइन्स हटा दें ना, टीथर को हटा दें, आप BNB को गायब कर दें, USDC पे हटा दें, हालांकि BNB स्टेबल नहीं है लेकिन फिर भी इसको बेकार हटा दें, तो भी आपको नज़र आएगा कि ये टॉप 5 के अंदर आ सकता आसानी से। तो इतना ज़बरदस्त ये प्रोजेक्ट है, तो आपको यकीनन ऐसे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अच्छा, आने वाले दिनों में हम और कुछ कॉइन्स पे इसी तरीके से डिस्कस करेंगे कि उनके यूज़ केस क्या है,
क्यों उसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? हर कॉइन को आप दो चीज़ें मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। पहली चीज़ कि ब्लॉकचेन का प्रोजेक्ट हो, ठीक है, ऐसा नहीं बाकी अच्छे नहीं है, बाकी भी अच्छे हैं, लेकिन ब्लॉकचेन का प्रोजेक्ट हो ये हाईली प्रेफरेबल है। और दूसरी चीज़ है कि उसका यूज़ केस बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए ताकि वो बंद ना हो जाए। अक्सर लोग एक कंप्लेन करते हैं हमने पैसे लगाए और कॉइन ही बंद हो गया, तो इसलिए होता है ना कि उसका यूज़ केस नहीं होता। आप यूज़ केस अच्छा रखें,